हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हम लोग। ये टॉपिक है नाभिकीय रिएक्टर, जो नाभिक का टॉपिक है। तो क्या होता है नाभिकीय रिएक्टर? आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। यह एक ऐसा संयंत्र है जिससे नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें होता क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, यह एक संयंत्र होता है ना। और इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया क्या है, इसके लिए मैंने पीछे वीडियो बनाया, आप लोग देख सकते हैं कि विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। तो यह एक संयंत्र है जो मेनली नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और इसमें जो इस दौरान अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया क्या होती है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किस में होती है? तो नाभिकीय विखंडन में। तो आइए देखते हैं कि यह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। यह विखंडन की नियंत्रित अभिक्रिया पर आधारित है। अभी आपने देखा कि विखंडन की किस अभिक्रिया पर आधारित है? नियंत्रित अभिक्रिया पर आधारित है। अब देखिए ये जो पूरा चित्र बना हुआ है ये क्या है? ये है आपका नाभिकीय रिएक्टर का चित्र। इसको बहुत अच्छे से आप लोग बनाइएगा, है ना। अब देखिए इसमें हम लोग पहले भाग देखते हैं, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप जो देख रहे हैं ये वाला भाग, ये देख रहे हैं इतना बड़ा जो ये है हमारा सक्रिय भाग। ठीक है, और यही रिएक्टर का क्या होता है? मुख्य भाग होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि सक्रिय भाग है। यह रिएक्टर का मुख्य भाग है। इसमें विखंडनीय पदार्थ को रखा जाता था तथा इस पदार्थ को रिएक्टर ईंधन भी कहा जाता है। तो ये जो हमारा है ये भाग कौन सा भाग है? मुख्य भाग है। इसी में विखंडनीय पदार्थ है ना। जैसे देखिए ये देख रहे हैं आप, तिरछा तिरछा लाइन का रॉड रखा हुआ है, छड़ रखा हुआ है, यही सब क्या है? विखंडनीय पदार्थ। इसमें 4 बनाए हैं हम। तो ये मुख्य भाग है ना, यहीं पे विखंडन होता है। उसके बाद आप देखिए दूसरा क्या है? नियंत्रक छड़। ये देख रहे हैं ये 3 ई के जैसा जो बना हुआ है, नियंत्रक छड़। रिएक्टर में विखंडन की क्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए कैडमियम या बोरान के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए ये नियंत्रक छड़ है, ये कैडमियम का होगा या बोरान का होगा, है ना। इसमें क्या होता है? तो अभी आपने देखा ना नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, तो इसमें नियंत्रण रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इस छड़ का इस्तेमाल करते हैं। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, ये देखिए आगे पढ़ेंगे हम लोग ये कैसे नियंत्रण करता है। अब देखिए मंदक होता है एक क्या होता है हमारा? मंदक। तो मंदक आप देख सकते हो क्या है कि इसका कार्य तीव्र न्यूट्रॉन की गति को मंद करना है। ग्रेफाइट और भारी जल का इस्तेमाल मंदक के रूप में किया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये जो खाली जगह देख रहे हो, ये सब इस खाली जगह में मंदक भरा होता है। ठीक है ना। अब जब भी विखंडन होगा तो न्यूट्रॉन निकलेगा, तो उस न्यूट्रॉन का वेग बहुत अधिक होता है। तो उस वेग को कम करने के लिए, यानी न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए, इसमें मंदक का इस्तेमाल किया जाता है। और वो मंदक के रूप में किसको लिया जाता है? या तो ग्रेफाइट को लिया जाता है और नहीं तो भारी जल को। भारी जल यानी D2O। H2O होता है सीधे जल और D2O होता है भारी जल। अब आगे देखेंगे हम लोग, इसका एक और भाग होता है और वो क्या है हमारा? परिरक्षक। तो परिरक्षक के बारे में क्या लिखा है? नाभिकीय रिएक्टर में अनेक प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती है और ये उत्सर्जित विकिरण वातावरण में न जाए, इसलिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है जिसे परिरक्षक कहते हैं। अब आप देख लो यहाँ पर, ये देख रहे हो जिसको हम लोग ये बनाया है दीवार, है ना। तो ये दीवार ही क्या है? परिरक्षक है। तो अभी क्यों बनाया गया कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें? क्योंकि इसमें नाभिकीय विखंडन हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे रेडिएशंस निकलते होंगे, विकिरण निकलते होंगे जो हमारे वायुमंडल के लिए क्या होंगे? बहुत ही हानिकारक होंगे। तो ये सारे रेडिएशंस अगर वायुमंडल में चले जाए तो बहुत हानि पहुंचा सकते हैं, जान माल की क्षति हो सकती है। इसीलिए उन रेडिएशन को वायु में नहीं जाने देने के लिए, वायुमंडल में नहीं जाने देने के लिए ही कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है, और जिससे कि वो रेडिएशन बाहर ना जाए। ठीक है, तो ये पूरा सील्ड किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? शील्डिंग या परिरक्षक। अब एक चीज इसमें और होता है, शीतलक। शीतलक क्या? रिएक्टर में अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर वातावरण में बाहर निकालने का कार्य शीतलक करता है। अब देखो क्या होता है कि इसमें जगह जगह पे शीतलक लगा होता है। और शीतलक का काम क्या होता है? अब यहाँ रिएक्टर है, इसमें क्या हो रहा है कि जब भी इतना ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, इतनी गर्मी उत्पन्न होगी, नाभिकीय विखंडन होगा, तो गर्मी को अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो ये इसको ब्लास्ट होने का चांस रहेगा, है ना। तो इसलिए उस गर्मी को बाहर, वायुमंडल में सिर्फ गर्मी निकाला जाता है, विकिरण नहीं। तो गर्मी को बाहर निकालने के लिए जगह जगह पे शीतलक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर काम कैसे करता है।
देखिए लिखा हुआ है रिएक्टर में अभिक्रियाओं की शुरुआत नियंत्रक छड़ को खींचने के साथ होता है। अभी खींचने के साथ होता है, इसका क्या मतलब है? तो देखो ये छड़ जो होता है ना नीचे होता है, यहाँ पे सटा हुआ होता है, यहाँ पे। अब ये सटा हुआ है तो सब क्या है, अगर न्यूट्रॉन आएगा भी तो दूसरे से टकरा नहीं पाएगा, ईंधन से नहीं टकरा पाएगा ना। तो ईंधन से टकराएगा नहीं तो नाभिकीय विखंडन होगा नहीं, यानी इससे न्यूट्रॉन नहीं टकराएगा। तो जैसे ही छड़ को ऊपर खींचेंगे, जैसे आप कभी देखते हो ना बांध का स्लूइस गेट होता है, ऊपर खींचते हैं तो पानी बहने लगता है, तो जैसे ही ऊपर खींचते हैं तो अभिक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब देखिए अभिक्रिया के होने से उत्पन्न ऊष्मा पानी को गर्म करता है। अब देखो इसमें होता क्या है, एक न्यूट्रॉन आके टकराता है, ये सब यूरेनियम की छड़े है ना, यूरेनियम की छड़े है, इसमें न्यूट्रॉन टकराता है और अभिक्रिया शुरू होता है। कौन सी अभिक्रिया? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, और भी श्रृंखला में होता है, एक के बाद एक होता है ना। तो अब ये विखंडन क्या है, न्यूट्रॉन कैसे आकर टकराता है, ये पीछे की वीडियो में आप देख लीजिएगा, है ना। तो न्यूट्रॉन आके टकराया और इसमें क्या हुआ, विखंडन शुरू हुआ। अब विखंडन में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, जो यहाँ क्या करता है, पानी को गर्म करने का काम करता है। इसमें D2O भरा हुआ है ना, अभी तो पढ़े भारी जल, तो भारी जल इसमें क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब वो गर्म हुआ तो अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, यह गर्म पानी उबलकर सुपर हीटेड स्टीम में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो है ये गर्म पानी है, ये उबल कर सुपर हीटेड स्टीम में परिवर्तित हो जाता है और यहां से ये चलना शुरू करता है। अब देख रहे हो, अब यहां से इसमें सुपर हीटेड स्टीम जा रहा है, बहुत गर्म पानी है कि नहीं, और यहां गया और इसमें देख लो ये पानी है, और ये कौन सा पानी है, ठंडा पानी है। अब जैसे गर्म पानी किसी पाइप से जा रहा है और ठंडा पानी में घुसेगा तो पूरा ठंडा पानी को क्या बना देगा, भाप के रूप में बना देगा। किसमें बना देगा, सुपर हीटेड स्टीम के रूप में बना देगा। और यह सुपर हीटेड स्टीम तीव्र गति से टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन के घूमने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे यहां से क्या हुआ कि इसको खींचा नियंत्रक छड़ को, तो अभिक्रिया इसमें शुरू हुआ। अभिक्रिया होने के कारण नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया हुआ। क्यों हुआ, तो अब देखो जब एक बार न्यूट्रॉन टकराएगा तो कितना न्यूट्रॉन निकलेगा, 3। उसमें से 2 न्यूट्रॉन को ये भारी जल और ये सबसे पहले तो उसको स्लो करने का काम करेगा, मंदक स्लो करने का काम करेगा, और उसके बाद ये जो भारी जल है वो स्लो करने का काम करेगा, और स्लो करेगा और 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कौन कर लेगा, ये नियंत्रक छड़ वगैरह अवशोषित कर लेगा। ठीक है, और फिर एक न्यूट्रॉन टकराएगा, है ना, ये नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया में होता है। और इसके कारण क्या होगा कि इसमें बहुत सारा ऊष्मा उत्पन्न होगा, और ऊष्मा पानी को क्या करेगा, गर्म, और गर्म पानी ऐसे जाएगा और यहाँ जाके क्या होगा, वो पानी इस पाइप के अंदर गर्म पानी है, बाहर ठंडा पानी है। तो गर्म पानी जब बाहर से ठंडा पानी से मिलेगा तो इतना गर्म रहता है ना कि ठंडा पानी को भाप में बदल देता है, और वो भाप क्या होता है, सुपर हीटेड स्टीम होता है। फिर ये पानी ऐसे आके यहाँ पहुंच जाता है पंप के द्वारा। अब ये जो भाप यहाँ से निकला, ये भाप ऐसे चलेगा 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 चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, टरबाइन है, और ये टरबाइन से विद्युत जनित है। अब ये टरबाइन को क्या करेगा, भाप इतना स्पीड में रहता है कि टरबाइन को नचा देगा तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगी, बिजली उत्पन्न हो जाएगी। अब फिर ये जो नचाया हुआ भाप है उसमें से बहुत सारा एनर्जी तो उसको नचाने में चला गया, तो वो भाप फिर नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो यहाँ कौन सा पानी है, ठंडा पानी है। और इसमें ठंडा पानी में जैसे ही भाप घुसेगा फिर किसमें बदल जाएगा, पानी में, और ये पानी फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ये आप समझ रहे हो, फिर वही प्रक्रिया बार बार होगी। और इसमें जो ठंडा पानी है जो भाप को ठंडा करेगा तो फिर गर्म हो जाएगा, तो गर्म बाहर और ठंडा अंदर होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे कार्य करता है। इसको बार बार देखेंगे, है ना, वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग क्या क्या होता है। एक होता है इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। अभी आपने देखा कि नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग पानी में चलने वाली सबमरीन्स में किया जाता है। जो पानी के अंदर जो सबमरीन्स चलती हैं जो अंदर में, तो उसमें भी नाभिकीय रिएक्टर होता है जो उसको चलाने के लिए कार्य किया जाता है। इसके द्वारा तीव्र गति वाला न्यूट्रॉन उत्पन्न किया जाता है, जिसका इस्तेमाल कैंसर के उपचार और नाभिकीय खोजों में किया जाता है। अब जैसे देखो, इसके नाभिकीय विखंडन में बहुत तेज गति से निकलने वाला न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है, और उसके द्वारा है ना कैंसर के सेल को मारा जाता है, यानी कि कैंसर के उपचार में किया जाता है। और साथ ही और भी नाभिकीय रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, नाभिकीय खोजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।